गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने टेंजेंट एंड नॉर्मल में काफ़ी चीज़ें स्टडी कर ली थी, मैक्सिमम जो भी चीज़ें थी। एक छोटा सा टॉपिक आज टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो बच गया था, ठीक है, वो आज हम लोग उसको कवर करने वाले हैं एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक टॉपिक आज बचा हुआ था वो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्लास 11th में जब स्ट्रेट लाइन और पढ़ा था तो उसमें हम लोग दो लाइंस के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, दो लाइंस के बीच का ऐसे निकाल देते थे कि अच्छा ठीक है ये अगर लाइंस है ऐसे तो क्या होता था कि ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन था उसके बीच का, तो इसकी वैल्यू हम लोग फिर निकालते थे कि अच्छा क्या आएगी, ठीक है, स्लोप के टर्म में। तो उसी तरीके से अब हम लोग को क्या गिवन है, कर्व गिवन है, ठीक है, दो अलग अलग कर्व्स गिवन है, उन कर्व के बीच का एंगल निकालना है, उनके इंटरसेक्शन का। दो कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे इसको समझते हैं। एक्चुअली मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो कर्व कुछ भी गिवन है, एक कर्व ये है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स है ये, और दूसरा कर्व है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे। दूसरा कर्व ये है y इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। सपोज मैंने बोला कि ये कर्व C1 है एक्चुअली और ये कर्व है C2, शॉर्ट में लिखने के लिए C1 C2 मान लेते हैं कुछ, ठीक है। अब एक्चुअली इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल कौन सा एंगल होगा, वो मतलब होगा कि इस पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसी पॉइंट पे हम दोनों का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, C1 का टेंजेंट ड्रॉ किया कुछ, तो वो कुछ इस तरीके से आया सपोज, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, C2 का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसी पॉइंट पर जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब इसी पॉइंट पे C2 का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब होगा क्या कि ये जो एंगल बन रहा है दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के, दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे उन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल बन रहा है वही एंगल होगा क्या, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो ये कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि ये क्या है, कुछ फॉर एग्जांपल थीटा है, ठीक है। तो यही थीटा की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे इसको समझना है। तो सेम वही बात आ गई। अब हम लोग देखें तो ये कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस के बीच में, ठीक है, दो लाइंस के बीच का एंगल में कन्वर्ट हो गया। तो इसको कैसे हम लोग करते हैं, मान ले कि अगर ये एंगल, ये वाला जो एंगल बन रहा है, मतलब कर्व C1 जो है का टेंजेंट जो एंगल बना रहा है वो है अगर अल्फा 1, ठीक है, और कर्व C2 का टेंजेंट जो एंगल बना रहा है वो है अगर अल्फा 2, तो यहां से क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ C1 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है मान लेते हैं x1, y1, ठीक है, P पॉइंट है x1, y1। तो स्लोप ऑफ C1 एक्चुअली क्या होगा, स्लोप ऑफ C1 अगर आप देखो तो C1 है ये वाला कर्व, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जो एंगल बना रहा है उसका tan, तो मतलब tan अल्फा 1 हो गया। और यही स्लोप अगर हम देखें, ये कर्व हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स था, ठीक है, एट पॉइंट किस पॉइंट पे आ गया, x1, y1। तो यही जो स्लोप है वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन में होगा, dy by dx1 होगा, dy by dx हो जाएगा किस पॉइंट पे, x1, y1 पे। मतलब इस कर्व का y इक्वल टू एफ एक्स जो हमारे पास कर्व था, इस एफ एक्स कर्व का ये डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे किस पॉइंट पे, x1, y1 पे, मतलब C1 कर्व। एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि C1 कर्व का हम लोग निकाल रहे हैं क्या, डिफरेंशिएशन। तो C1 कर्व को जो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जो आएगा स्लोप वही होगा C1 का स्लोप, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा 1 होगी। सिमिलरली हम लोग स्लोप ऑफ C2 निकालें अगर, तो स्लोप ऑफ C2 क्या आ जाएगा, tan अल्फा 2, ये वाला tan अल्फा 2 हो गया। और सिमिलरली इसका मतलब हो गया कि dy by dx ऑफ C2, ठीक है, ये इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या होना है, हम अगर देखें तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, कौन सा ट्रायंगल, अगर ये ए बी पॉइंट है तो ट्रायंगल PAB में, PAB ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है अल्फा 1
और इंटीरियर एंगल से थीटा और अल्फा 2, तो मतलब हो गया कि इंटीरियर का सम क्या होगा, अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा 2 आ गया। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। ठीक है, अब हम लोग को क्या पता है, tan अल्फा 1 और tan अल्फा 2 पता है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड में tan ले लेते हैं। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2 मतलब tan a माइनस tan b। तो tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ये आ गया tan थीटा। अब यहाँ पे अल्फा 1 tan अल्फा 1 tan अल्फा 2 जो है, और इन दोनों के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ c1 और dy बाई डी एक्स ऑफ c2 रख सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट कर दे तो यहां से आएगा tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ c1, ठीक है, माइनस dy बाई डी एक्स ऑफ c2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ c1 इंटू dy बाई डी एक्स ऑफ c2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स का। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करके इजीली निकाल पाएंगे कि इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है दो कर्व्स के बीच में। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये आगे अगर tan थीटा, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल केस बनेंगे। स्पेशल केस क्या बनेंगे कि अगर कहीं पर भी दिया हुआ हो हम लोगों को ऑर्थोगोनल कर्व्स, ठीक है, जैसे कि कहीं पर भी अगर लिखा है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है, ऑर्थोगोनल कर्व्स। ऑर्थोगोनल अगर दो कर्व्स गिवन है, ऑर्थोगोनल गिवन है, तो इसका ये मतलब होगा कि ऑर्थोगोनल मतलब क्या हुआ कि दोनों के जो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, टेंजेंट्स ऑफ द टू कर्व्स आर एट राइट एंगल, और वी कैन से परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other। इसका ये मतलब हुआ कि अगर दो कर्व्स ऑर्थोगोनल बोल रहा है तो मतलब हुआ कि जहां पे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो फर्स्ट का स्लोप होगा और सेकंड का स्लोप होगा वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो उस केस में वो दोनों कर्व्स क्या होंगे, ऑर्थोगोनल कर्व्स होंगे। और सिमिलरली आप लोगों को पता है ये बात कि अगर वो 90 डिग्री पे हैं, अगर वो 90 डिग्री पे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, ये अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो tan थीटा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, tan 90 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और tan 90 में अगर कन्वर्ट हो रहा है या परपेंडिकुलर है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो ये वाली क्वांटिटी है, ठीक है, डिनोमिनेटर है, इसको हम लोग 0 बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स ऑफ c1 इंटू dy बाई डी एक्स ऑफ c2, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि जब जो दोनों परपेंडिकुलर रहेगा तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सिंपल है, m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहां से फिर हम लोग एक रिलेशन बना करके स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। ये कब होगा, जब कर्व ऑर्थोगोनल होंगे। उसके बाद दूसरा एक केस आ जाता है कि यहाँ पे बोल देगा कि दोनों क्या है, जो है टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, दोनों कर्व टच करते हैं अगर, तो जहां पे टच करते हैं उसका केस क्या होगा। तो अगर दोनों टच कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कि मान लो कि एक कर्व ये है और दूसरा कर्व ये है, ठीक है, अब ये दोनों क्या हो रहा है कि कोई एक ये पॉइंट है जहां पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के लिए अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट के लिए एक रिलेशन निकल करके आएगा, क्योंकि देखो टच करने का मतलब भी है कि एक्चुअली अगर देखो तो उस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो जहां पे टच हो रहा है वहां पे भी तो दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा ना। तो कॉमन सॉल्यूशन मतलब वहां पे x1 y1 की वैल्यू सेम होगी दोनों के लिए,
तो एक सॉल्यूशन वो भी मिल रहा है। तो टच करने वाले केस में हम लोग बोल देते हैं क्या कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा। इफ द टू कर्व्स आर टचिंग ईच अदर एट पॉइंट P, सपोज पॉइंट P पे है, तो dy by dx of C1 at P is equal to dy by dx of C2 at P हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट थे बेसिकली। फर्स्ट हमारे पास ये मेजर बेसिक कॉन्सेप्ट था और उसके थ्रू हम लोगों ने दो पॉइंट देखे। स्पेशल पॉइंट्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल हो जब 90 डिग्री हो तो ये होगा, और ऐसा हो तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की तरफ। जैसे कि देखो, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स वाई इज इक्वल टू 6 गिवन है, एक कर्व है, ठीक है, और दूसरा कर्व है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, इन दोनों के बीच का हम लोगों को एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए अगेन हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों कर्व किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट पे हम लोग को फिर स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए अगर मैं इक्वेशन 1 इसको मान लूं और इसको इक्वेशन 2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम 1 बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 6yx होगा। ठीक है, पुट दिस y इन 2, तो जब इसको हम लोग 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 6x इज इक्वल टू 12। एक x से x कैंसिल हो गया, 6x आ गया 12। दैट मीन्स कि x की वैल्यू आ गई 2, और x की वैल्यू अगर 2 है तो फ्रॉम 1, अगर 1 में रख दे x की वैल्यू 2 तो y क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दैट मीन्स कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, सपोज P है और उस P का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। ठीक है, तो 2,3 हम लोगों ने क्या किया, कोऑर्डिनेट निकाल लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy dx ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू dy dx ऑफ 6 क्या होता है, 0 होगा कांस्टेंट का, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x इंटू dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx की क्या वैल्यू आ गई, माइनस y बाई एक्स। यहां से हमारे पास क्या आ गया, dy बाई dx ऑफ फर्स्ट कर्व, ये आ गया माइनस y बाई एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, जो पॉइंट गिवन है 2,3, तो dy बाई dx एट P अगर निकाले तो ये क्या हो जाएगा, y और x की वैल्यू रख देंगे तो -3/2 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट का स्लोप। इसको हम सपोज मान लेते हैं कि ये m1 है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब 2 को डिफरेंशिएट करेंगे दैट मीन्स इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 अगेन। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और y इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x इज इक्वल टू 0। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ गई, -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, बचा गया -2y बाई एक्स। तो अगेन हम लोग देखें यहां पर भी, तो dy बाई डी एक्स एट p क्या हो जाएगा, y की वैल्यू रखेंगे तो -2 इंटू 3
अपॉन 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल तो -3 आ गया। मान लेते हैं कि ये क्या है, m2 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, लेट द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स बी थीटा। अगर मान लेते हैं कि वो दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो उस केस में टेन थीटा की क्या वैल्यू होगी, दो स्लोप गिवन है, ठीक है। एक क्या आ गया हमारा, क्या m1 और दूसरा क्या आ गया m2, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 की वैल्यू है -3/2 और m2 है क्या है -3 अपॉन 1 प्लस -3/2 इंटू -3, ठीक है। ये क्या हो गया, -9/2 अपॉन 11/2। तो टेन थीटा क्या आ गया फाइनली, -9/11, ठीक है। टेन थीटा की क्या वैल्यू आ गई यहां से, मतलब एंगल की -9/11। तो हम लोग सॉरी जस्ट अ मिनट, एक चीज गलत हो गई, m1 माइनस m2 करना था ना, तो m2 की वैल्यू ऑलरेडी -3 है, तो जब ये -3 है तो माइनस ऑफ -3 होगा, तो ये +3 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये तो सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 3 मतलब 3/2 अपॉन ये हो गया 11/2, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, ये 3/11 आ गया। तो जब ये 3/11 है टेन थीटा की वैल्यू, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/11, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। जनरली किसी भी एंगल निकालना होगा कोई दो कर्व के बीच में, तो ये प्रोसेस होगा उसको सॉल्व करने का कंप्लीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, शो दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू k cut at right angles if 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब बताना है कि ये दोनों अगर ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल होने के केस में एक 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे, सबसे पहले मान ही लेंगे कि अच्छा ये ऑर्थोगोनल है, अगर तो क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, और xy इज इक्वल टू k है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 पुट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इन 2। तो यहाँ पे जब रखेंगे वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के आ गया, तो वाई क्यूब के है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, k टू द पावर 1/3, और y की वैल्यू k टू द पावर 1/3 है, तो x क्या हो जाएगा, k टू द पावर 2/3। तो मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज k पावर 2/3 k पावर 1/3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम लोग निकालेंगे दोनों का स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x,
फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है और वाई स्क्वायर का होगा 2i डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ गई, 1/2y। ठीक है, 1/2y आ गई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। y की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या लिख करके कि डी वाई बाई डी एक्स एट, अगर ये पॉइंट P है तो एट P क्या हो जाएगा, -1/2 y के प्लेस पे k टू द पावर 1/3। ये आ गया पहला डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट कर के लिए मतलब। ठीक है, सेकेंड क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब 2 को करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, k का तो 0 ही होता है, कांस्टेंट है क्योंकि, और डी वाई बाई डी एक्स यहां से क्या आ गया, -y बाई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -k टू द पावर 1/3 अपॉन k टू द पावर 2/3। ठीक है, -k टू द पावर 1/3, इसको सॉल्व करेंगे और तो ये क्या होगा, अगर देखो तो 1/3 से 1/3 कैंसिल होगा नीचे, तो -1 अपॉन k टू द पावर 1/3 बचेगा फाइनल। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फर्स्ट पॉइंट पे ये आ गई और सेकेंड पॉइंट पे वो आ गया। अब अगर क्या बोला है कि ऑर्थोगोनल है दोनों, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो अगर राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, इफ बोथ कर्व्स, अगर ये M2 है सपोज और ये क्या था हमारे पास M1 है, ठीक है, बोथ कर्व्स कट एट राइट एंगल, तो इसका क्या मतलब हुआ कि M1 इंटू M2 क्या होगा, -1 होगा। तो M1 इंटू M2 क्या होगा, -1। वैल्यू रख देंगे M1 की क्या है, 1/2 k टू द पावर 1/3 इंटू इसकी वैल्यू हो गई -1 अपॉन k टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू -1 हो गया, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बचा क्या, 1 इधर रहने दो और इस पूरे बाकी टर्म को इधर लेते जाओ, तो ये हो गया 2k टू द पावर 1/3 इंटू 1/3 क्या हो गया, 2/3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड का क्यूब ले लेते हैं। तो जब अगर क्यूब लेंगे तो क्या होगा, 1 इधर रहेगा और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और k टू द पावर 2/3 का क्यूब करेंगे तो पावर 3 दोनों में से कैंसिल हो जाएगी ऊपर नीचे, बचेगा क्या, k स्क्वायर। तो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही प्रूफ करना था हम लोगों को। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा है ऑर्थोगोनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन। अब एक देख लेते हैं टच जब कर रहा हो तो क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई में 2 बार आ चुका है, ये जो अभी हम लोगों ने ऑर्थोगोनैलिटी वाला किया है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है हमारा टच कर रहा है, जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर कि दोनों 2 कर्व्स टच कर रहे हैं, वो भी क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है शो दैट कर्व xy इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर टच ईच अदर। ठीक है, तो अगेन इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, पहला काम तो वही है, क्या है कि हम लोग को एक सॉल्यूशन निकालना है दोनों का। ठीक है, दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना है कि क्या होगा। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर है फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर है सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 क्या हम बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एक्स होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एक्स कहाँ से आ गया, फ्रॉम 1 से। ठीक है, अब यहां से वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पे हो गया ए स्क्वायर, y स्क्वायर का रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो गया। सॉल्व करें तो x टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 4
माइनस 2a² x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, x² का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a² इंटू x² प्लस a² का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या पता चलेगा, x² माइनस a² इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो x की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस a। दो वैल्यू आ रही है x की, प्लस माइनस a। अब क्या करेंगे हम लोग, y जो गिवन है हमारे पास, y भी निकालना है दोनों के करस्पॉन्डिंग। तो हम लोग अगर देखें फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 हम लोग क्या बोल सकते हैं, एट x इज इक्वल टू a, y क्या आ जाएगा, x की वैल्यू अगर a हो तो y आ जाएगा क्या, सिंपली प्लस a। ठीक है, और जब माइनस a हो x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है माइनस a, तो यहाँ पे माइनस a रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस a। ठीक है, जब x a है तो y भी a होगा, और जब x a है तो y होगा माइनस a। ठीक है, तो दो पॉइंट्स हम लोग को मिल रहे हैं, मतलब क्या होगा कि वो दो पॉइंट उन दो पॉइंट्स पे ही इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, P a, एंड Q माइनस a, माइनस a। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगेन क्या निकालना होगा, दोनों का स्लोप, दोनों कर्व्स का स्लोप निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद। ये अगला स्टेप हो गया। तो पॉइंट ऑफ स्लोप के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट को करेंगे तो क्या होगा, x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx क्या आ गया, माइनस y बाई x। ठीक है, फर्स्ट का क्या आ गया हमारे पास, माइनस y बाई x। और उसके बाद फिर सेकेंड का अगर निकालें तो सेकेंड का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। जब 2 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² का होगा 2x, y² का 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी dy बाई dx क्या आ गया, माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, ये आ गया माइनस एक्स बाई वाई, इसका dy बाई dx। ठीक है, अब हम लोग देखें अगर, तो P पॉइंट पे अगर हम लोग निकालें, ठीक है, एट पॉइंट P a, तो dy बाई dx ये मान लेते हैं फर्स्ट कर्व का है। ठीक है, वन है और ये 2 का है। ठीक है, dy बाई dx ऑफ 1 एट P क्या होगा, P पॉइंट है a, तो a, जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस a बाई ए, दैट मीन्स माइनस 1। और dy बाई dx एट ऑफ 2 एट P क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई वाई, मतलब माइनस a बाई ए अगेन, तो आ गया माइनस 1। स्लोप दोनों का इक्वल आ रहा है, m1 इज इक्वल टू m2 आ रहा है, तो मतलब क्या होगा कि P पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। सिमिलरली हम लोग Q पे देखेंगे, तो Q पे क्या करेंगे, dy बाई dx एट Q अगर देखें ऑफ 2, dy बाई dx ऑफ 2 एट Q, तो Q पॉइंट क्या है हमारे पास, माइनस ए, माइनस ए। यहाँ पे रखेंगे हम लोग माइनस ए, माइनस ए, तो जब आप माइनस ए रखोगे तो माइनस ए, माइनस ऑफ माइनस ए अपॉन माइनस ए हो गया, तो ये क्या आएगा, माइनस 1। ठीक है, और dy बाई dx ऑफ 2 एट Q ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई वाई था तो माइनस ऑफ माइनस ए बाई ए, अगेन ये भी आ गया माइनस 1। तो यहाँ से भी स्लोप इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2 है, तो मतलब क्या होगा कि Q पे भी एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं। तो दो पॉइंट्स मिले हैं, तो P और Q दोनों पे एक दूसरे को ये कर्व टच कर रहे हैं, यही प्रूफ करना था हम लोग को, शो दैट दिस कर्व टच ईच अदर। ठीक है, तो ये था टोटल हमारा आज का लेक्चर।
जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा क्या लास्ट, ये टॉपिक हमारा अब ओवर हो गया, ठीक है। टेंजेंट एंड नॉर्मल भी ये कल, वैसे तो कल मैंने बोल दिया था कि ओवर हो गया, बट ये टॉपिक छूट गया था थोड़ा, अभी मुझे याद आया बाद में, तो इसलिए मैंने आज इसको कवर कराया। आज ये टॉपिक आप लोग का कंप्लीट हो गया, टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो हमारी है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।